स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। इस वीडियो में केवल सेफ गुणांक को लेकर के बात करेंगे साथियों। सेफ गुणांक को लेकर के अक्सर हम कभी भी आपको चीज़ें नहीं बताते हैं। सेफ गुणांक पर कोई वीडियो भी आपको हमारा नहीं मिलता है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि जब तक सीटों की संख्या कन्फर्म ना हो तब तक सेफ गुणांक बता पाना, प्रेडिक्शन करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। कल भी हमने सेफ गुणांक लिखा था, लेकिन हमने सेफ गुणांक बताया नहीं था। सिर्फ हमारा इतना निवेदन था कि चाहे कम गुणांक हो या ज़्यादा गुणांक हो, हमें अभी से होपलेस नहीं होना है और ना ही हमें सभी तैयारियां छोड़ करके इसी के भरोसे बैठना है। अगर अभी हमारे सामने लेखपाल की मेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी आपके पास अदर एग्ज़ाम हो, तैयारी करना हो या फिर नहीं कुछ है, तो कम से कम सुपर टेट की ही तैयारी आप सभी ज़रूर करते रहिए। चाहे बीएड की हो चाहे बीटीसी की हो, मामला कोर्ट में है। अभी से बीएड वाले ये सोच लें कि हम प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम तैयारी ना करें। तैयारी करते रहिए, कोई नहीं जानता क्या होगा। गवर्नमेंट को अगर वैकेंसी निकालनी होती, प्राइमरी की वैकेंसी निकाले जहाँ पर बीटीसी वाले मान्य हो, डीएलएड वाले मान्य हो। अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी निकाली है आप, लेकिन वो वैकेंसी निकालेंगे नहीं और केवल यहाँ पे छात्र जो है परेशान हो रहे हैं बीएड बीटीसी के चक्कर में। नहीं तो आप देखिए गवर्नमेंट जो है भर्ती उसको देना नहीं है। डीएलएड और बीएड के जो कॉलेज है उनकी सीटें फुल होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे बीएड में जितनी सीटें भरी जाती थी हर साल, उससे कहीं ज़्यादा इस बार जो है ऑनलाइन फॉर्म मिल चुके हैं। देखिए कितनी सीटें भरते हैं इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा, लगभग 6.5 लाख से भी ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आने के चांस हैं। 6,40,000 पहले से ही हो चुके हैं। इसी प्रकार से बीएड बाहर होगा प्राथमिक से। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप डीएलएड के एडमिशन होंगे तो वहाँ पर भी सभी सीटें फुल हो जाएंगी। जो कि पिछली बार सीटें देखेंगे 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। लगभग 2.25 लाख के आसपास सीटें और 1 लाख भी सीटें भर नहीं पाई थी। तो गवर्नमेंट को हर बच्चे से जितना फ़ीस होता है कॉलेज का, उसमें से गवर्नमेंट की भी शुल्क होते हैं। आप लोग जानते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग इसी के आसपास शुल्क होता है। तो सरकार को वहाँ से फ़ायदा है, भर्ती देने में सरकार को क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों, समझने की आवश्यकता है। बाकी जो होगा कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद ही पता चलेगा कि बीएड वाले प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके कमेंट होते हैं सेफ गुणांक को लेकर के, और मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ जिनके चांस होते हैं, और जिनके चांस नहीं भी होते मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आने दीजिए मेरिट। किसी को नहीं पता है कि चांस हमारे होंगे या नहीं होंगे। और कल हमने जो वीडियो बनाया था उसका सिर्फ इतना पर्पज़ था हमारा कि टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती कंप्लीट हुई है 2016 की, फिर नई भर्ती 2021 वाली कंप्लीट हुई है, एलटी ग्रेड की भर्ती कंप्लीट हुई है 2018 वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कंप्लीट हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी प्रकार से कुछ और भी 1-2 ऐसे परिणाम DSSB का हो गया, और इसी प्रकार से और भी कुछ ऐसे आप देखेंगे लोअर का है, और इसी प्रकार से पीसीएस का भी रिजल्ट आया था। तो जिसका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का हो गया, तो जिसका कहीं पर हो जाएगा यहाँ से ज़्यादा ग्रेड पे जहाँ पर होगा, तो फिर वे छात्र वे अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग कराने नहीं आएंगे। और ये जो लोग भी कहीं पर सेलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं इनकी मेरिट, इनके गुणांक हाई होंगे, यहाँ पर भी अच्छे होंगे और वहाँ पर अच्छे थे तभी उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो पा रहा है। तो हाई गुणांक वाले ही यहाँ से जाएंगे। जो टोटल संख्या है सहायक अध्यापक के लिए 45,257, तो इसमें से सहायक अध्यापक की ही बात कर ले पहले, बाकी प्रधान अध्यापक के लिए भी हम बात करेंगे अभी। तो सहायक अध्यापक में कम से कम यहाँ से 15,000 लोग माइनस होना ही होना है। आप देख लीजिएगा जब मेरिट बनेगी, जब ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राथमिक के लिए 1,46,000 लोग पास होते हैं और 1,36,000 आवेदन आते हैं। 10,000 सीधे ऑनलाइन आवेदन ही नहीं करते हैं जिला वरीयता फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर भी कम से कम 2-3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। फिर जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे लोग फिर यहाँ पर क्यों आएंगे काउंसलिंग करवाने? वे लोग क्यों फिर ऑनलाइन आवेदन करेंगे? करते हैं तो फिर सीटें ख़राब होंगी, किसी को नौकरी मिल सकती है। अब उनका कहीं पर हो गया है, यहाँ पर भी अगर वो चांस अपना लगाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को नौकरी मिल सकती थी, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसलिए आप लोग जितने भी लोग अभी हैं 80 तक बताने वाले गुणांक, उनको बताने दीजिए। बाकी कमेंट 82-84 तक वाले बहुत आते हैं कमेंट हमारे पे, 80 के आसपास या 75 के आसपास तक कमेंट बहुत आते हैं। और जितने भी पोल कराया जाता है, सर्वे कराया जाता है, कहीं पर भी आप देखेंगे 75 से नीचे वाले लोग 10 में 1 या 2 मिलेंगे, बाकी सब लोग 75 के ऊपर वाले ही रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे, जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग उसमें डेटा सही नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत डेटा बताता होगा, लेकिन इतना गुणांक कहीं ना कहीं, विशेष करके मैथ, साइंस, एसएसटी जैसे विषयों में इतना गुणांक आ पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ से परे होता है। किसी के एकेडमिक मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा है 35 है, चलिए उनका ठीक है, 77-78 तक पहुँच जा रहे हैं, 79-80 तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन सभी के एकेडमिक तो 33-34-35 होंगे नहीं। इसमें बीएड के भी अभ्यर्थी शामिल हैं जो पुराने अभ्यर्थी होंगे, 25, 26, 24, 23
एकेडमिक वाले भी अभ्यर्थी हैं, फिर इतने गुणांक कैसे हो सकते हैं सभी के? तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। मैथ साइंस है, एसएसटी है, अगर जनरल कैटेगरी है तो अगर आप 75 के आसपास आप हों, 73 हो, 74 हो, 75 हो, 76 हो, 77 हो, आपको उम्मीद रखना चाहिए। 5000 प्लस सीटों का प्रस्ताव जो है निदेशालय ने भेज दिया है गवर्नमेंट को। अगर शासन ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी तो 5000 सीटें कम नहीं होती है, मेरिट काफ़ी नीचे आएगी। जहां पर हम लोग 1504 सीटें मान करके चल रहे थे, वो तो बाद में ये हुआ कि नहीं सीटें बढ़ेंगी, फिर से जो है वहाँ पे अधियाचन लिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे जो कॉलेज, जो जिन विद्यालयों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया हुआ था उसका एक शासनादेश जारी हुआ था, 31 मार्च की उनकी लास्ट डेट थी। आप देखेंगे उसमें लगभग 7 से 750 जो विद्यालय थे उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती है जिला बीएससी महोदय की तरफ से। पता नहीं कितने उसमें कॉलेज विद्यालय उसमें और ऐड हो गए होते, कितने और उसमें पद सृजित होते। और आप देखेंगे अब वहाँ पे जो है सचिव साहब की तरफ से उनको लेटर जारी होता है, कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो उन पर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें है, लेकिन हमें किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। अपनी भर्ती को पूरा कराने से मतलब है, अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो। और हमारे सभी मेहनत के साथियों को और निदेशालय का भी बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने हमारी मांग पर विचार करते हुए 5000 से भी ज़्यादा पदों पर प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया है। EWS हैं, OBC कैटेगरी में है। अगर आप 73 के आसपास हैं, अगर आप 70 के ऊपर भी हैं, क्या पता 5000 प्लस सीटें या 5,500 या फिर 4,500 के आसपास तक सीटें अगर हो जाती हैं मेरिट लिस्ट जिन पर बनती है, क्योंकि एडेड में बच्चे अच्छे होते हैं तो उसी अनुपात में जब प्रस्ताव भेजा गया तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे सीटें कम नहीं करेगी, बहुत थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे 4500-4600 से सीटें कम नहीं होनी चाहिए जब जहाँ पर बनेगी फाइनल मेरिट। अगर इतनी सीटें हो जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि पर विषय में लगभग 800-900 के आसपास कम से कम सीटें मिलेंगी। किसी विषय में हो सकता है कि 100-200 ज़्यादा हो, किसी विषय में 150 कम भी सीटें हो सकती हैं। इतनी सीटें होने पर अब यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपका हो जाएगा 73 पे, हो सकता है 74, 75 चला जाए, 74 चला जाए। OBC है, EWS है। मैथ साइंस से हो सकता है 73 पे हो जाए, 72 पे ही हो जाए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको एनालाइज करना होगा स्वयं से, और बार बार आप लोग जो है कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशान होना ही छोड़ दीजिए। आपके सामने अभी कोई अगर एग्ज़ाम हो आप उसकी तैयारी करें, नहीं तो आप सुपर टेट की तैयारी करते रहें। यहाँ पर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो हमारे कम गुणांक होंगे, मेरिट में नहीं आ पाएंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं। SC कैटेगरी में अगर आप हैं तो 70 के नीचे भी है तो भी आप उम्मीद करिए, 70 प्लस माइनस अगर आप हैं, 68 हैं, 69 है, 70 है, 71 है, 72 है, तो विषयवार अलग अलग कट ऑफ बनेगी तो विषयवार ही मेरिट भी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है कि हिंदी की 72 चली गई SC कैटेगरी में, हो सकता है मैथ साइंस वाले 68 पे ही सेलेक्ट हो गए क्योंकि उनका पेपर हार्ड था। इसी प्रकार से ST है या फिर फ्रीडम फाइटर, मतलब स्पेशल रिजर्व कैटेगरी वाले हो गए, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, PH हो गए, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि 66 प्लस माइनस तक मेरिट जाए, 66-67 में हो जाए। और इसमें देखिए ये PH के लिए इसको आप मान के चलिए। बाकी जो फ्रीडम फाइटर है या फिर एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए कट ऑफ जो है 60 तक भी आ सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सीटें इनकी जितनी होती है उतने भी अभ्यर्थी कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 60 के आसपास तक भी आ सकती है, भले आपको बहुत कम लगे लेकिन इतना जा सकता है। PH की जो है 66 के आसपास तक।